हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल पे। आज हम लोग पैडागोजिकल एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं अपने चैनल के माध्यम से। ये एक रिक्वेस्ट आया था सर का कि उन्हें फिजिकल साइंस से रिलेटेड पैडागोजिकल एनालिसिस चाहिए और साथ ही साथ उन्हें फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। ठीक है, तो ये जो पैडागोजिकल एनालिसिस है ना, तो एक सब्जेक्ट का नहीं है, 2 सब्जेक्ट के लिए बनाया गया है कि आप जो फिजिकल साइंस से स्ट्रीम से रिलेटेड हो या केमिस्ट्री के स्ट्रीम से रिलेटेड हो, तो आप दोनों इसको बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कंटेंट यूजफुल लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखिए ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा कंटेंट देखिए और समझिए, तब अपना प्रैक्टिकम को कीजिए। ओके, देखिए पैडागोजिकल एनालिसिस आपको हेडिंग दे देना है, फिर नेम और रोल नंबर, सब्जेक्ट और डेट देना है। तो यहाँ पर ये जानने की बात है कि नेम किसका देना है। नेम आप अपना दीजिएगा, रोल नंबर अपना यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नंबर होना चाहिए, रोल नंबर। सब्जेक्ट देखिए आपका किस सब्जेक्ट से आप रिलेटेड आप बीएड कर रहे हो, फिजिकल साइंस केमिस्ट्री, यहाँ पे स्ट्रीम दे दिया गया है। डेट ये पैडागोजिकल एनालिसिस का भी बना रहे हो, यहाँ पर आपको डेट मेंशन करना है। उसके बाद आता है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस में वो क्या क्या करना होता है, यूनिट और क्लास को यहाँ पर डिस्कस करना पड़ता है। यूनिट देखिए यहाँ पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दिया गया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये आप केमिस्ट्री के चैप्टर से लिया गया टॉपिक है और साथ ही साथ आप फिजिकल साइंस में भी इसको पढ़ा सकते हो, क्योंकि देखिए 7, 8 जो 9 बच्चे हैं तो ये क्या करते हैं, 9, 10 भी बोल लीजिए तो केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री मिक्स रहता है। ठीक है, तो एक साथ टॉपिक रहता है, छोटे बच्चों को तो एक साथ मिक्स रहता है, आप इसमें से पढ़ा सकते हो। फिजिकल साइंस से रिलेटेड करते हो तो पढ़ा सकते हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड करते हो तो भी पढ़ा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लास मैंने 7 to 10 दे दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिट कर लीजिएगा, जिसका आपको पढ़ाना है, जो क्लास के लिए बनाना है आप यहाँ पर मेंटेन कीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको सीरियल नंबर, सब यूनिट, नंबर ऑफ पीरियड, ये आपको देखिए यहाँ पर करना पड़ता है, सब यूनिट को डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन ऑफ एटम, एटॉमिक मास है, साइज ऑफ एटम है, डाल्टन का थ्योरी है, मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंस बिटवीन एटम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास एंड मॉल कॉन्सेप्ट दिया गया, ये सब यहाँ पर सब यूनिट है। और देखिए नंबर 1 पीरियड लिया गया, 6 पीरियड का हो गया। ठीक है, ये सब यूनिट भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं एनालिसिस ऑफ सब यूनिट। तो यहाँ पर आपको ये जो सब यूनिट दिया ना, इसमें से आपको कोई सब यूनिट को लेके यहाँ पर काम करना है, सब चीज़ आपको लेके नहीं करना, कुछ पॉइंट को लेके यहाँ पे आगे आपको बढ़ना है। तो देखिए एनालिसिस सब यूनिट में देखिए सेलेक्टेड सब यूनिट का टॉपिक आता है। यहाँ पे हमने डेफिनेशन ऑफ एटम और एटॉमिक मास लिया है, साइज ऑफ एन एटम लिया है, डाल्टन का थ्योरी लिया है। ठीक है, ये 3 टॉपिक को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड हम ब्लूप्रिंट बनाएंगे, क्वेश्चंस पेपर बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स भी लिखेंगे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके, इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना पैडागोजिकल एनालिसिस में। अब बात करते हैं यहाँ पर ब्रीफ समरी ऑफ कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ पर देखिए जो ये 3 आप सब यूनिट सेलेक्ट किए हो ना, इसका छोटा छोटा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना है, ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा। तो यहाँ पहले देखिए डेफिनेशन दिया हुआ एटम का, यहाँ पर डेफिनेशन आपने लिख लिया। ओके, उसके बाद सेकंड पेज में आप देख सकते हो एटॉमिक मास का डेफिनेशन दिया हुआ है। उसके बाद देखिए साइज ऑफ एन एटम। ठीक है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं बड़ा लिखना। यहाँ पे देखिए एटॉमिक मास ऑफ द सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास भी दिया हुआ है। ओके, इस टाइप का आप बना सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पेज में। थर्ड पेज में आपका यहाँ पर आ जाएगा डाल्टन का थ्योरीज का। तो डाल्टन का थ्योरी का कुछ कॉन्सेप्ट आपका जो जो इम्पोर्टेंट है, किस थ्योरी में क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या लिया गया है, आप यहाँ पर छोटा सा डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पर दे सकते हो। आपको अब यहाँ पर बड़ा कुछ नहीं लिखना, थोड़ा मोड़ा जो थ्योरी का इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इस थ्योरी में क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या बताया गया है, क्या क्या सजेशन दिया गया है, ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ये खत्म होने के बाद, ब्रीफ समरी खत्म होने के बाद आपका आता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे याद कीजिए ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखना है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का ऑब्जेक्टिव जो था, कॉग्निटिव है, इफेक्टिव है, साइकोमोटो है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों पॉइंट्स को लेके चलना है। बहुत लोगों का कमेंट आया था, बहुत ऐसे फ्रेंड्स से काफ़ी कमेंट किए थे कि ये जो कॉग्निटिव है और इफेक्टिव और साइकोमोटो का सारा कॉम्पोनेंट को लेके चलना पड़ता है। तो हाँ दोस्तों, आपको कॉम्पोनेंट लिखना पड़ता है। यदि आप चाहो तो कॉम्पोनेंट नहीं लिखना चाहते तो क्वेश्चन को आपको सिर्फ ये कॉम्पोनेंट हटा दीजिए, क्वेश्चन भी आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर ये कॉम्पोनेंट के साथ जोड़ के आप लिखोगे ना, तो आपका जो
प्रैक्टिकम बन रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है और देखने में भी समझ में आता है। कॉम्पोनेंट के साथ जोड़ के आपने ये चीज़ बनाया है, ठीक है। यदि आप नहीं चाहते हो नहीं बनाना तो इस तरह से भी आप बना सकते हो, इसको हटा दीजिएगा और सिर्फ क्वेश्चंस को कॉम्पोनेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। कॉग्निटिव का आप देख सकते हो यहाँ पर, आफ्टर कंप्लीटिंग द सब यूनिट टू इनेबल द स्टूडेंट, क्या क्या यहाँ पर 6 कंपोनेंट है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को बनाना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इफेक्टिव का भी सेम वैसे ही करना है, 5 कंपोनेंट को रिलेट करते हुए, इसका 5 कंपोनेंट को रिलेट करते हुए, इसके कीवर्ड को रिलेट करते हुए आपको क्वेश्चंस को बनाना है, ओके। उसके बाद देखिए साइकोमोटो का, साइकोमोटो का भी आपको क्वेश्चंस को इस तरह से ही बनाना है जैसे आपने कॉग्निटिव और इफेक्टिव का बनाया है। इस तरह से आपका कीवर्ड को लेकर कंपोनेंट के साथ ऐड करके क्वेश्चंस को यहाँ पर फॉर्मेशन करना है। साइकोमोटर का 7 कंपोनेंट है, 7 कंपोनेंट को लेकर चलना है, ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टेकिंग स्ट्रेटजीज का। तो आप यहाँ पर क्या क्या, जैसे आपने लर्निंग स्ट्रेटजीज हम लोग बात करते हैं एलडी में, यहाँ पर टीचिंग स्ट्रेटजीज का बात करते हैं, ठीक है। टीचिंग स्ट्रेटजीज में आपको क्या क्या करना है, कंटेंट आउटलाइन लिखना है, बोर्ड मेथड लिखना है, इक्विपमेंट लिखना है, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड डिस्प्ले लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए जो 3 सब यूनिट का बात किए थे हम लोग, उसी सब यूनिट को लेके आपको चलना है। मीनिंग ऑफ एटम एंड एटॉमिक मार्क्स सबसे पहले था, तो टीचर क्या करेगा उसको लेक्चर मेथड से समझाएगा। इक्विपमेंट क्या है, स्कूल बुक है, रेफरेंस बुक है, नोट है, चार्ट है, ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ कैसे रहेंगे और डिस्प्ले में टीचर क्या क्या शो करेगा, क्या दिखाएगा, बोर्ड वर्क क्या करेगा, इससे चिप को आपको यहाँ पर ये चीज़ को लिखना है, ठीक है। फर्स्ट फेज का हो गया है यहाँ पर। सेकेंड और थर्ड का बात करते हैं। सेकेंड का देखिए आपको क्या है, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम देख सकते हो, टीचर क्या पढ़ा रहा है, डिस्कस मेथड कर रहा है। सेम अब मतलब जो ऊपर आपने लिखा था कि जैसे कि आपने स्कूल बुक, रेफरेंस नोट है, आपका चौक है, ब्लैक बोर्ड है, डस्टर, आपको सेम यहाँ पर लिखना है। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ कैसा रहेगा, टीचर क्या डिस्प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे डाल्टन थ्योरी कैसे पढ़ाना है, डाल्टन थ्योरी को कैसे एक्सप्लेनेशन और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाएगा टीचर, सेम एज एबव रहेगा। स्टूडेंट एज केयरफुली कैसे पढ़ाएं, मैंने स्टूडेंट कैसे एक्टिविटी करेंगे, टीचर क्या डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इस टाइप का प्रोसेस आपको यहाँ पर लिखना है, ओके। अब बात करते हैं यूज टीचिंग एड्स एंड इक्विपमेंट। यहाँ पर छोटा सा एक स्टेटमेंट ऐड कर देना है। सब प्रैक्टिस, सब जितना भी आप पेडागोजिकल एनालिसिस देखोगे ना तो ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। कुछ फॉर्मेट्स रहते हैं, इसके फॉर्मेट आपको देख सकते हो, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हम लोग ये काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही मेथड को यहाँ पे लिख लेना है। डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट लाइक ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, स्कूल बुक कैन बी यूज्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विच will help in the teaching learning process, and the different types of charts, worksheet and model can also help to seek the attention of the students, ठीक है। इस टाइप का आप स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ओके। इसका करने के बाद आपको याद होगा कि इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हम लोग को प्रॉबिंग क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो प्रॉबिंग क्वेश्चंस आपको कैसे करना है, प्रॉबिंग क्वेश्चंस कुछ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेना है ताकि बच्चा का इंटर से थिंकिंग आए, बच्चा के अंदर से थिंकिंग आए कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ याद रखिएगा सिर्फ आंसर भी आपको मेंशन करना है। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लिख के छोड़ना नहीं है, यहाँ क्वेश्चन विद आंसर लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन आपको देना ही देना है, एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन आपको देना, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरी बेसिस है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर सम्स है, न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन है, ठीक है। तो हो गया ये क्वेश्चंस हो गया आपका। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट आपका ब्लूप्रिंट का। तो देख लीजिए ब्लूप्रिंट सबसे पहले सब्जेक्ट फिजिकल साइंस केमिस्ट्री ब्लूप्रिंट है, क्लास 7 to 10 है। कंपोनेंट देखिए नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, स्किल, टोटल, वेटेज, परसेंट ऑफ ईच अदर, ओके। देखिए नॉलेज में 3 कंपोनेंट बना हुआ है, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कंपोनेंट। तो कंपोनेंट लेके चलते कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कंपोनेंट का देखिए डेफिनेशन ऑफ एटम और एटॉमिक मार्क्स हमने पढ़ा दिया था, ये समरी में डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट में। साइज ऑफ एन एटम लिया था और डाल्टन का थ्योरी लिया था, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट को लेके आप चल रहे हो, इसी कॉन्सेप्ट को लेके आपको ब्लूप्रिंट और क्वेश्चंस भी बनाना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए टोटल और वेटेज ऑफ परसेंट ऑफ ईच मेथड सेम यहाँ पर जैसे होगा वैसे यहाँ पर होगा। दोनों का जो इक्वेशन है ना सेम आना चाहिए, इस साइड का भी इस साइड का भी, तो ब्लूप्रिंट आपका सही है, ओके। और यहाँ पे देखिए कुछ शॉर्ट फॉर्म जितने भी हमने यूज़ किया है इसको यहाँ पे हमने फुल फॉर्म में लिख दिया है आप लोगों के लिए, और साथ ही साथ
इक्वेशन आपको परसेंटेज कैसे निकालना है ये भी मेथड यहाँ पर दे दिया गया है। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर कैसे बनाया गया है। क्वेश्चन पेपर को आगे देख लेंगे, तब ब्लूप्रिंट में सजाएंगे कैसे आपको क्वेश्चन पेपर को ब्लूप्रिंट में सजाना है। ओके, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पेपर वर्कशीट बनाना है। फिजिकल साइंस केमिस्ट्री मार्क्स 25 मार्क्स का वर्कशीट बनेगा। ओके, सबसे पहले आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्मेशन करना है। एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको देखिएगा नॉलेज को अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पर जैसे अपने लर्निंग गोल्स में नॉलेज को लिखा था, क्योंकि नॉलेज अकॉर्डिंग करेंगे तभी तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट में नॉलेज में आप क्वेश्चंस को लगाओगे। ठीक है, जो ब्लूप्रिंट में क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको नॉलेज के साथ यहाँ पर लगाना होगा। पहला क्वेश्चन देखिए नॉलेज के साथ जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज देखना है किस थ्योरी के अकॉर्डिंग आ रहा है। यहाँ पर डेफिनेशन के साइज में आ रहा है कि डेल्टन के थ्योरी के में क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका, हु प्रपोज द थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी कौन दिया था, तो डाल्टन दिया था, जॉन। तो मतलब ये डाल्टन के साथ आ रहा है। तो डाल्टन में के नंबर में एमसीक्यू क्वेश्चन का देखते हैं पैटर्न में आता है कि नहीं। डाल्टन थ्योरी यहाँ पर है और नॉलेज का यहाँ पर देख सकते हो। तो एमसीक्यू क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट नंबर 1 मार्क्स का, 1 नंबर क्वेश्चन 1 मार्क्स, नंबर अ मार्क्स, अंदर वाला पार्ट नंबर है, बाहर वाला मार्क्स है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन से 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, डाल्टन का आ गया। सेकंड में देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज द एटॉमिक मास। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक मास का साइज वाला है, साइज वाला नंबर से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। तो साइज ऑफ एन एटम में जाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस में देखते हैं एमसीक्यू। एक मिल गया, एक और बाकी है, मतलब 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, 2 दिया हुआ है, मतलब 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आपने देखा, एक क्वेश्चन और इसका बाकी है, तो देख लेते हैं। थर्ड में देखिए, थर्ड में भी दिखा रहा है वही क्वेश्चन, विच सैंपल ऑफ कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यू है, एटम मार्क से लिया गया क्वेश्चन है, साइज वाला से। तो अंडरस्टैंडिंग का 2 क्वेश्चन मिल गया हमको, 2 क्वेश्चन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का आपको देखने को मिल गया, 2 क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का साइज ऑफ एटम से मिल गया। ठीक है, 1 मार्क्स का हो गया। 3 क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किया आपके सामने। अब बात करते हैं हम लोग 4 वाला क्वेश्चन। तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, द मास ऑफ द सिंगल एटम ऑफ द पर्टिकुलर आइसोटोप्स ऑफ कॉल्ड ऑफ, यहाँ पर एटॉमिक मास। ठीक है, ये मास एटॉमिक मास का क्वेश्चन से ये पे, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन वाला पार्ट में जाएगा। तो ये क्या नॉलेज से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए डेफिनेशन ऑफ एटम और एटॉमिक मास के नॉलेज वाला में से 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, 4 क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब 5वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन को देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, डाल्टन थ्योरी का क्वेश्चन सी दिया गया। 5वां क्वेश्चन में फिर से डाल्टन थ्योरी का क्वेश्चन दिया एक्सप्लेन करने के लिए, ये भी अंडरस्टैंडिंग के पार्ट से लिया गया है। तो फिर से आ जाते हैं डाल्टन थ्योरी का क्वेश्चन। डाल्टन थ्योरी का क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग के में से देख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग के एमसीक्यू में देखिए 1 क्वेश्चन दिया 1 मार्क्स का। ओके, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमने 5 मार्क्स आराम से अपने फिल कर लिया एमसीक्यू में। अब बात करते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, द एटम डिसेबल और इनडिसेबल। ठीक है, ये आपका थ्योरी पोर्शंस में जाता है, एटम का डेफिनेशन में जाता है, तो अंडरस्टैंडिंग के पोर्शन से जाता है। तो देख लीजिए एटम के डेफिनेशन में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का मिल गया एक क्वेश्चन आपको। दूसरा देखिए यहाँ पर शॉर्ट कमिंग डाल्टन थ्योरी का है, तो नॉलेज से रिलेटेड जा रहा है। डाल्टन थ्योरी में चले जाइए, डाल्टन थ्योरी में नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ये भी मिल गया आपको 2 क्वेश्चन। देखिए तीसरा वाला है कन्वर्सेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कन्वर्सेशन मार्क्स कहाँ, डाल्टन थ्योरी में बोला गया था, ये भी अंडरस्टैंडिंग के पार्ट में जा रहा है। तो डाल्टन थ्योरी के पार्ट में जाके देखिए अंडरस्टैंडिंग के पार्ट में 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ये 3 मिल गया मेरा। चौथा देखते हैं यूनिट ऑफ मेजर करना है साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ एटम से क्या है, अप्लाइंग का क्वेश्चन है ये। साइज ऑफ एटम में चले जाते हैं, साइज ऑफ एटम में जाके अप्लाइंग के क्वेश्चंस में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में देखिएगा 1 क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं देखिए डिफाइंड एटम का। तो ये ऑलरेडी पता है आप लोग को, ये क्या हाथ से जाएगा, ये डेफिनेशन में जाएगा, जो कि क्या नॉलेज से रिलेट कर रहा है। तो डेफिनेशन में फिर से आ जाइए, फिर से आके देखिए नॉलेज से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए नॉलेज से रिलेट कर रहा है 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, ओके, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, पहला वाला जो क्वेश्चन था वो अंडरस्टैंडिंग से रिलेट कर रहा था, तो अंडरस्टैंडिंग से रिलेट किया था 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। और लास्ट वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट वाला डिफाइन इसमें जा रहा है। ठीक है, अब आता है ऐसे टाइप का क्वेश्चंस का बात करते हैं। 2 क्वेश्चन ही है 5 मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन आपको देख लीजिए, यहाँ पर नंबर से दिया गया, साइज से दिया गया, साइज ऑफ एटम से। तो क्या है, स्किल का क्वेश्चन है। तो स्किल में देखिए साइज ऑफ एटम से सबसे पहले यहाँ स्किल में चलिए, स्किल में देखिए ऐसे टाइप क्वेश्चन 1 क्वेश्चन है 5 मार्क्स का।
क्लियर। और दूसरा आपका डाल्टन का थ्योरी से दिया, अंडरस्टैंडिंग के पार्ट से डाल्टन का थ्योरी देख लेते हैं। डाल्टन का थ्योरी ये रहा, अंडरस्टैंडिंग का पोजीशन ये रहा, और ऐसे टाइप क्वेश्चंस का पोजीशन देखिए, 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो ये डन रहा, क्वेश्चन इस तरह से आपको बैठाना है दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका काउंटिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले काउंटिंग आपको यहाँ से करना है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 अब परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो देखिए 5 × 100 डिवाइडेड 25 ऐसे निकालोगे तो आपका यहाँ पर 20% निकल जाएगा। इसका इक्वेशन देख लीजिए, 2 क्वेश्चन था 1 मार्क्स का तो 2 हुआ, एक क्वेश्चन था 2 मार्क्स का 2 2 2 4, अब 4 और 5 9 को फिर निकालेंगे हम लोग परसेंटेज के रूप में। तो देखिए 9 × 100 डिवाइडेड 25 निकल जाएगा 36%। अब बात करते हैं डाल्टन का, 1 2 3 4 5 6 और 5 11 टोटल, तो 11 का परसेंटेज निकालोगे आप, तो यहाँ पर देख लीजिए 11 × 100 डिवाइडेड 25 निकल जाएगा 45%। ये ऐड करोगे तो 100%, ये ऐड करोगे तो 25, तो मतलब इधर का इक्वेशन आपका ठीक है। अब बात करते हैं इधर का इक्वेशन का, दोनों को अलग अलग टाइप के इक्वेशन करना है। यहाँ पर देखिए 1 1 2 का परसेंटेज निकालो, 2 × 100 डिवाइडेड 25 8% निकलेगा। 2 2 4 का उसी तरह निकालो, 4 × 100 डिवाइडेड 25 60% निकलेगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर देखो 1 और 2 और 1 3, क्यों 2 × 1 क्योंकि 2 क्वेश्चन थे यहाँ पर। 3 का निकालो 12%, यहाँ पर देखो 2 और 2 4, यहाँ पर सिर्फ 5, यहाँ पर सिर्फ 2, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ 5, ठीक है। टोटल करोगे ये पूरा तो यहाँ पर 25 आएगा, इसका परसेंटेज टोटल करोगे तो यहाँ 100 आना चाहिए, इसका और इसका सेम आना चाहिए दोस्तों, तो आपका ब्लूप्रिंट क्लियर है। और नहीं सेम आता है मतलब आपका ब्लूप्रिंट में कोई गलती है, इक्वेशन आपने सही नहीं किया या आपने सही से बैठाया नहीं है क्वेश्चंस को, इसीलिए आपका ये भूल हो रहा है। ये भूल आप नहीं करोगे, अच्छे से समझोगे, कंटेंट को अच्छे से देखोगे, एंड तक समझ के देखोगे, तब अपना प्रैक्टिकम करना दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। वो ब्लूप्रिंट के साथ आपका फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री वाले एटम और मॉलिक्यूल का ये फर्स्ट था। ऐसे तो फिजिकल साइंस के 2 ऑलरेडी प्रैक्टिकम पढ़े हुए हैं पैडागोजिकल एनालिसिस का, आप देख सकते हो, नहीं देखे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़िए, और चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें चैनल को। थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों।